मालपुर गांव के बाहर एक घना जंगल था और उस जंगल के पार एक पुराना तालाब। गांव के लोग उस तालाब के पास जाने से डरते थे। कहते थे वहाँ कुछ रहता है। पर चंपा रोज सुबह उसी रास्ते से जाती थी। लकड़ियाँ बीनने, पानी भरने। डर उसे भी था, पर भूख उससे कहीं बड़ी थी। माँ, आज मैं जल्दी आ जाऊंगी। कल जो लकड़ियाँ बेची उनसे बस 2 रोटी बनी। आज ज्यादा लाऊंगी। अच्छी मोटी टहनियाँ बीनूंगी जो बाजार में ठीक दाम में बिके। बेटी, उस तालाब के पास मत जाना आज। कल रात सपने में बहुत बुरा दिखा मुझे। अंधेरा था, पानी था और तू भी। सुबह से दिल घबरा रहा है मेरा। माँ, सपने से पेट नहीं भरता हमारा, और तालाब के पास वाले पेड़ों में सबसे मोटी लकड़ियां मिलती हैं। वही अच्छे दाम में बिकती हैं, ये तो तुम जानती ही हो। आप चिंता मत करो, मैं सावधान रहूंगी। जल्दी आ जाऊंगी। रुक, थोड़ा सत्तू तो लेकर जा। खाली पेट इतनी दूर मत जा। पूरा दिन जंगल में काम करना है तुझे। माँ, सत्तू तुम खाओ। तुम्हारी तबीयत कल से ठीक नहीं है। तुम्हें जरूरत है इसकी। मैं लकड़ियां बेचकर आऊंगी तो दोनों मिलकर खाएंगे, ठीक से पेट भरकर। अभी जाने दो, देर हो रही है। अरे सुन तो, कम से कम पानी पीकर जा। ठीक है माँ, पानी पी लेती हूँ, पर इससे ज्यादा नहीं रुकूंगी। धूप चढ़ने से पहले जंगल पहुँचना है। चंपा निकल पड़ी। कंधे पर एक पुरानी रस्सी, हाथ में टूटी हुई कुल्हाड़ी और सिर पर मिट्टी का घड़ा। जंगल सुबह की रोशनी में अलग ही दिखता था, पर आज कुछ अजीब था। जंगल में एक अजीब सी खामोशी थी। वो खामोशी जो डराती नहीं, पर सोचने पर मजबूर करती है। आज जंगल बड़ा अजीब लग रहा है। इतनी शांति है कि डर लगता है। न चिड़िया, न हवा, बस ये सन्नाटा। चलो जल्दी लकड़ियां बीनती हूँ और निकलती हूँ। देर नहीं करनी आज। तभी झाड़ियों के पास से एक बहुत धीमी सी आवाज आई, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। कौन है वहां? कोई है क्या? निकलो सामने, मैं डरती नहीं। बाहर निकलो। कोई नहीं आया, पर आवाज फिर आई, और इस बार थोड़ी और साफ। मैं यहाँ हूँ, इन जड़ों के बीच। नीचे देखो। ये आवाज कहाँ से आ रही है? कोई है यहाँ? दिखाई क्यों नहीं दे रहा? सामने आओ। चंपा ने पुरानी पेड़ की मोटी जड़ों के बीच झांका। वहां एक तितली थी, पर ऐसी तितली उसने कभी नहीं देखी थी। सुनहरे पंख जैसे असली सोने से बने हों, और उन पंखों पर बारीक नक्काशी जैसे निशान। अरे, ये तो एक तितली है, और इतनी सुंदर। पर ये इन जड़ों में कैसे फंस गई? किसने किया ये? रुको, मैं निकालती हूँ तुम्हें। घबराओ मत। सावधानी से निकालना। बायां पंख बहुत नाजुक है। जोर से मत खींचना, वरना टूट जाएगा। और जो धागे जैसे अड़े हैं, उन्हें एक एक करके हटाना। तुम बोल रही हो? एक तितली बोल रही है मुझसे। मैं सपने में तो नहीं हूँ। पानी पीकर आई हूँ अभी। नहीं, सपना नहीं है यहाँ। और अभी इस बारे में ज्यादा सोचना मत। पहले मुझे इन जड़ों से निकालो। बहुत देर से फंसी हूँ यहाँ, और थक गई हूँ बहुत। चंपा ने अपनी उंगलियां बहुत धीरे से उन जड़ों के बीच डाली और तितलियों को बाहर निकाला। शुक्रिया, सच में दिल से शुक्रिया। पता नहीं कब से फंसी थी यहाँ। कोई आता था, देखता था और चला जाता था। सोचा था शायद इस बार भी ऐसा ही होगा, पर तुमने रुककर मदद की। पर तुम तो बोलती हो। एक तितली बोल रही है मुझसे। ये तो होता नहीं। मेरी माँ सुनेगी तो कहेंगी धूप लग गई है मुझे। बहुत सी चीजें होती हैं जो नहीं होनी चाहिए, और बहुत सी चीजें नहीं होती जो होनी चाहिए।
मैं उन्हीं में से हूँ जो है पर नहीं होना चाहिए था। मेरा नाम चंपा है। मैं रोज यहाँ लकड़ियां बीनने आती हूँ और पानी भरने। तुम्हारा नाम क्या है और तुम यहाँ कैसे आई? मेरा नाम सुनहरी है, पर ये नाम मुझे किसी ने दिया नहीं, मैंने खुद रख लिया। जब बहुत वक्त हो गया यहाँ अपने पंखों के रंग से, और असली नाम बहुत पुराना है, उसके साथ बहुत लंबी कहानी है। मुझे सुननी है वो कहानी। पहले बताओ, क्या तुम ठीक हो? पंख में दर्द तो नहीं? थोड़ा दर्द है बाएं पंख में, पर चलेगा, टूटा नहीं है। तुमने बाहर सावधानी से निकाला, नहीं तो टूट जाता। चंपा वहीं एक पत्थर पर बैठ गई। लकड़ियां, पानी, घर सब भूल गई। सुनहरी उसके सामने एक टहनी पर आकर बैठ गई और दोनों एक दूसरे से बातें करने लगी। एक अजीब सी दोस्ती की शुरुआत थी ये। तुम पूछ रही हो तो बताती हूँ, पर ये सुनकर तुम डरना मत, क्योंकि जो मैं बताऊंगी वो साधारण बात नहीं है और मुझे जरूरत है कि तुम सुनो, पूरा सुनो। वादा करती हूँ मैं भागूंगी नहीं, डरूंगी भी नहीं। जो है बताओ, मैं सुनूंगी। मैं असल में तितली नहीं हूँ चंपा, मैं एक परी हूँ। 300 साल पहले इसी जंगल में रहती थी। उस वक्त ये जंगल ऐसा नहीं था। यहाँ एक पूरी परी की दुनिया थी, हरी भरी, रोशन, जीवंत। हम परियां इस जंगल की रखवाली करती थी, यहाँ के पेड़ों को, पानी को, मिट्टी को, हर उस चीज को जो यहाँ सांसें लेती थी। 300 साल पहले? और तुम परी से तितली कैसे बन गई? किसने किया ये तुम्हारे साथ? एक दुष्ट था, कालनाग। उसे इस जंगल की जादुई शक्तियां चाहिए थी, वो शक्तियां जो हम परियां इस जंगल को देती थी। हम उसके रास्ते में थी, इसलिए उसने एक एक करके सबको श्राप दिया। किसी को पत्थर बना दिया, किसी को पेड़, किसी को हवा में खो दिया, और मुझे उसने तितली बना दिया। सुनहरी, सुंदर, पर बेबस। 300 साल से तुम इसी जंगल में हो अकेले। इतने सालों में किसी ने मदद नहीं की? कोई नहीं आया क्या? आए, पर हर बार कुछ ना कुछ हुआ। कोई डर गया, कोई आधे रास्ते से लौट गया, और मैं बोल भी नहीं सकती थी उन लोगों से। कालनाग ने ये भी बंद कर दिया था। बस देख सकती थी, समझ सकती थी, बोल नहीं सकती थी। हर बार उम्मीद बनती थी और टूट जाती थी। तो अब तुम बोल सकती हो। ये कैसे हुआ? क्या बदला अचानक? क्योंकि तुमने मुझे छुआ चंपा। जब तुमने मुझे उन जड़ों से निकाला, बिना डरे, बिना कुछ मांगे, बस इसलिए कि मैं फंसी थी। तब श्राप की एक कड़ी टूटी और मेरी आवाज वापस आई। ये छोटी सी बात नहीं थी, ये वो पहला कदम था जो 300 सालों में किसी ने नहीं उठाया था। और बाकी श्राप पूरी तरह से आजाद कब होगी तुम? कोई रास्ता है? वो तालाब देखा है तुमने, जंगल के पार वाला, जहां गांव के लोग नहीं आते? हाँ, रोज उसी रास्ते से आती हूँ, पर माँ कहती है वहां जाना ठीक नहीं, और गांव में भी सब डरते हैं, उसके पास कोई नहीं जाता। डरते हैं इसलिए क्योंकि उसमें एक रहस्य बंद है। 300 साल से वो रहस्य सुलझेगा तभी मेरा श्राप पूरी तरह टूटेगा। और वो रहस्य सुलझाने के लिए किसी इंसान को उस तालाब के अंदर जाना होगा, पानी के अंदर, उस दुनिया में जो वहां है। तालाब के अंदर मतलब पानी में उतरना होगा। हाँ, और मैं तुम्हें मजबूर नहीं कर रही, ये बात मैं साफ कहना चाहती हूँ। मैंने वादा किया था कि भागूंगी नहीं, पर वो वादा सुनने का था, ये सच है। पर सुनहरी, तुम 300 साल से यहाँ हो, अकेली, बेबस
और अगर मैं कुछ कर सकती हूँ तो क्या करना नहीं चाहिए? चंपा, इतनी जल्दी मत कहो, पहले पूरी बात सुन लो, फिर फैसला करना। उस दिन दोनों देर तक बातें करती रहीं। चंपा ने अपनी पूरी जिंदगी बताई, माँ की बीमारी, घर की तंगी, रोज की मेहनत, और सुनहरी ने अपनी 300 साल की वो दुनिया जो थी और जो खो गई। सुनहरी, तालाब के अंदर क्या होगा, मुझे सब बताओ, कोई बात मत छुपाओ, मुझे पूरी सच्चाई चाहिए। तालाब में एक रक्षक है, दुर्गा देवी। वो उस तालाब की रानी है, बहुत पुरानी, बहुत शक्तिशाली। काल नाग ने तालाब के अंदर एक ताला लगाया है। उस ताले में मेरे श्राप की आखिरी कड़ी बंद है। दुर्गा देवी उस ताले की चाबी रखती है, पर वो किसी को भी आसानी से नहीं देती। तो उनसे कैसे लेनी होगी चाबी? कोई शर्त है उनकी? उनकी एक शर्त है, जो भी उनसे चाबी मांगे उसे पहले एक सवाल का जवाब देना होगा, और वो सवाल हर बार अलग होता है, पर जवाब हमेशा वही होता है जो उस इंसान के दिल में सच होता है। झूठ वहां चलता नहीं। दुर्गा देवी एक पल में पकड़ लेती है, और अगर कोई झूठ बोले तो वो उसे वहीं तालाब में रोक लेती हैं, हमेशा के लिए। हमेशा के लिए, ये तो बड़ी बात है। इसीलिए मैं पहले से बताना चाहती थी। चंपा, मैं तुम्हें नहीं भेजूंगी अगर तुम खुद तैयार नहीं हो। ये जबरदस्ती नहीं है। सुनहरी, तुम जब से मिली हो मुझसे, मैंने तुम्हें कभी झूठ नहीं बोला। ना अपनी माँ से बोलती हूँ, ना खुद से। जो है वो है, यही जानती हूँ मैं। दुर्गा देवी का सवाल मुझे डराता नहीं। चंपा, 300 साल में बहुत लोग आए, उन्होंने देखा, कुछ ने पास आकर देखा भी, पर किसी ने हाथ नहीं लगाया। तुमने लगाया, बस इतना फर्क था, और यही सबसे बड़ा फर्क था। एक दिन जंगल में चंपा के पड़ोसी भोला काका मिले, लकड़ी काटने आए थे। अरे चंपा, इधर अकेले क्या कर रही है? और ये तितली तेरे कंधे पर कितनी देर से बैठी है? देख, कैसी सुनहरी है। ऐसी तितली तो मैंने पहले कभी नहीं देखी। काका, ये मेरी दोस्त है, रोज मिलती है मुझसे यहाँ जंगल में। दोस्त? तितली से दोस्ती? बेटी, माँ को पता है तू रोज यहाँ इतनी देर क्यों करती है? तितलियों से बातें करती है क्या? काका, आपसे एक बात पूछूं? वो तालाब के बारे में कुछ जानते हो आप? पुरानी कोई बात, कोई कहानी? तालाब? बेटी, उस तालाब की बात मत कर। मेरे बचपन में मेरे एक दोस्त का बड़ा भाई गया था वहां, और वापस नहीं आया। तब से हम सब दूर रहते हैं। बुजुर्ग कहते हैं कि वहां कोई रहता है, कोई शक्ति है जो जाने नहीं देती। पर काका, उस तालाब में रहने वाली शक्ति, क्या वो बुरी है? बुरी है या अच्छी, ये कोई नहीं जानता। जो गया वो नहीं लौटा, इतना ही पता है। तू उधर मत जाना बेटी, तेरी माँ का एक ही सहारा है तू। भोला काका चले गए। चंपा ने सुनहरी को देखा। चंपा, वो लोग डरकर झूठ बोले थे दुर्गा देवी के सामने, या फिर उनका मन साफ नहीं था? कोई लालच था, कोई छल था? दुर्गा देवी ने रोक लिया उन्हें। ये सजा नहीं है, ये उनकी अपनी पसंद थी, झूठ की पसंद। यानी जो सच बोले वो वापस आ सकता है। हाँ, पूरा सच, बिना किसी डर के,
बिना किसी छल के वो वापस आ सकता है। उस रात चंपा घर लौटी तो माँ ने कहा, लकड़ियां कम थीं, घड़ा आधा भरा था, पर चंपा के चेहरे पर एक अजीब सी रोशनी थी। क्या हुआ आज? इतनी देर क्यों लगी? और लकड़ियां इतनी कम? आधा दिन कहाँ गया तेरा? माँ, आज कुछ हुआ जंगल में। एक तितली मिली मुझे, पर वो साधारण नहीं है। वो बोलती है माँ, और उसने मुझे अपनी पूरी कहानी बताई। 300 साल पुरानी कहानी। बोलने वाली तितली। बेटी, दिमाग ठीक है तेरा? सुबह से कुछ खाया नहीं था, धूप लग गई होगी। माँ, मैं सच बोल रही हूँ। और माँ, मुझे उस तालाब के अंदर जाना होगा, उस तितली को आजाद करने के लिए। वो असल में एक परी है जो श्रापित है। नहीं, ये बात यहीं खत्म। उस तालाब के पास भी नहीं जाएगी तू, समझी? भोला के दोस्त का भाई गया था, लौटा नहीं, और तू मेरी इकलौती बेटी है, मैं तुझे नहीं भेजूंगी। माँ, वो जंगल मर रहा है, सुनहरी ने बताया धीरे धीरे। जिस पेड़ों से हम लकड़ियां लाते हैं, जिस पानी को हम पीते हैं, वो सब खत्म हो जाएगा। और जब जंगल खत्म होगा तो हम जैसे लोगों का क्या होगा, जिनके पास और कोई जरिया नहीं है। तू एक गरीब लड़की है, ये काम तेरा नहीं है। राजा महाराजा साधु महात्मा, ये उनका काम है। तू अपनी जान जोखिम में क्यों डालेगी किसी तितली के लिए? माँ, राजा महाराजा उस जंगल में नहीं आते, हम आते हैं। वो तालाब हमारा है, वो जंगल हमारा है, और जब मुसीबत हमारी है तो लड़ाई भी हमारी होगी। और माँ, सुनहरी 300 साल से अकेली है। 300 साल, हम दोनों की पूरी जिंदगियां मिला दो, फिर भी उतनी नहीं होती। रमिया चुप हो गई। उसके पास जवाब नहीं था, बस डर था। अगले दिन सुबह चंपा जल्दी उठी। माँ सोई हुई थी। चंपा चुपचाप निकल गई। जंगल में सुनहरी पहले से इंतजार कर रही थी, उसी पुराने पेड़ पर। आ गई। मुझे डर था कि शायद माँ ने रोक लिया हो, या रात भर सोचकर मन बदल गया हो। मैंने कहा था ना, भागूंगी नहीं। रात भर सोचती रही, पर जितना सोचा उतना ही ये लगा कि जाना जरूरी है। चलो बताओ, कहाँ से जाना है? तालाब के उत्तर वाले किनारे पर एक पुराना पीपल का पेड़ है। उसकी जड़ें पानी में है, वहीं से रास्ता है अंदर का। पर चंपा, एक बात, अंदर जो भी दिखे घबराना मत। दुर्गा देवी का रूप डरावना है, पर वो बुरी नहीं है। बहुत सख्त है, बहुत गहरी, पर बुरी नहीं। और अगर उनका सवाल बहुत मुश्किल हुआ, ऐसा कि जवाब देना मुश्किल हो जाए, तो वही बोलना जो सच हो, पूरा सच, अधूरा नहीं। मुश्किल सवाल का सच्चा जवाब झूठे जवाब से हमेशा बड़ा होता है। और चंपा, तुम्हारे अंदर जो है वो काफी है, मुझे यकीन है। और तुम कहाँ रहोगी? मैं तालाब के किनारे तक आ सकती हूँ, अंदर नहीं जा सकती। तुम्हें वहां अकेले जाना होगा, पर जब तुम अंदर जाओ, मैं यहाँ रहूंगी, इंतजार करूंगी। दोनों तालाब के किनारे पहुंची। पानी बिल्कुल शांत था, एक लहर नहीं, पर पानी के नीचे से एक हल्की सी नीली रोशनी झांक रही थी, जैसे कोई दिया जल रहा हो बहुत गहराई में। ये वाला पेड़ है, इसकी जड़ें देखो, पानी के अंदर तक गई हैं। हाँ, इन्हीं जड़ों के सहारे नीचे जाना है। पानी में उतरो और जड़ों को पकड़कर नीचे जाओ, रास्ता खुद दिखेगा। अगर मैं वापस ना आई, माँ का ख्याल रखना। तुम वापस आओगी चंपा, मुझे पूरा यकीन है। यकीन अच्छी बात है, पर वादा नहीं हो सकता, इसलिए कह रही हूं। चंपा पानी में उतर गई। ये तो अजीब है, पानी के अंदर सांस आ रही है मुझे, आंखें भी खुली हैं। पानी के अंदर की दुनिया ऊपर से बिल्कुल अलग थी।
नीली रोशनी थी, पर वो रोशनी बाहर से नहीं आ रही थी, पानी के पेड़ों से निकल रही थी। और पेड़ वो असली पेड़ नहीं थे, पानी के पेड़ थे, धीरे धीरे झूमते हुए। चंपा चलती रही नीचे, और फिर एक बड़ा सा दरवाजा सामने आया, काले पत्थर का, जिस पर पुराने निशान थे जो किसी भाषा जैसे लगते थे। दरवाजे के सामने एक आकृति थी, विशाल गहरे नीले रंग की, आंखें जैसे जलते अंगारे। उसकी आवाज अब आई तो पूरा पानी कांपा। कौन आया है यहाँ? इंसान का बच्चा, तू यहाँ क्यों आई है? किसने भेजा तुझे? और क्या चाहिए तुझे मुझसे? मेरा नाम चंपा है। मैं सुनहरी के लिए आई हूँ, जो एक परी है और 300 साल से तितली के रूप में श्रापित है। उसके श्राप की आखिरी कड़ी इस दरवाजे के पीछे है। मुझे वो चाबी चाहिए जो आपके पास है। चाबी? हर कोई चाबी मांगने आता है, पर चाबी किसी को नहीं मिलती। तू जानती है क्यों नहीं मिलती? क्योंकि आपका एक सवाल होता है, और जो सच नहीं बोलता वो यही रह जाता है। ये मुझे सुनहरी ने बताया है। होशियार है तो सुन मेरा सवाल, और सोच समझ कर जवाब देना, क्योंकि यहाँ झूठ की कोई जगह नहीं है। झूठ बोला तो तू भी यहीं रहेगी हमेशा के लिए। पूछिए, मैं आपके सवाल का सही जवाब दूंगी। तू एक गरीब लड़की है, रोज लकड़ियां बीनती है, पानी भरती है, माँ का पेट पालती है। तेरी जिंदगी में इतनी मुश्किलें हैं, तो मुझे बता, तू किसके लिए आई है यहाँ? सच में किसके लिए? सुनहरी के लिए, या उस इनाम के लिए जो शायद तुझे मिले अगर तूने उसे आजाद किया? चंपा रुक गई। ये सवाल उसने खुद से कभी नहीं पूछा था। सच बताऊं तो जब सुनहरी ने पहले पहले बताया था कि उसे आजाद किया जा सकता है, तो एक पल के लिए मेरे मन में आया था शायद कोई इनाम मिले, शायद जिंदगी थोड़ी आसान हो जाए। वो सोच आई थी मेरे मन में। मैं झूठ नहीं बोलूंगी इस बारे में। तो तू इनाम के लिए आई है? नहीं, पूरी बात सुनिए। वो सोच आई पर टिकी नहीं। एक पल आई और चली गई। जब सुनहरी ने बताया कि 300 साल से वो अकेली है, कितनी उम्मीदें टूटी हैं उसकी, कितनी बार कोई आया और डर गया। जो मुझे लगा वो इनाम वाली बात नहीं थी, वो बस ये था कि कोई इतने सालों से इंतजार करे, हर बार उम्मीद जगाए और हर बार खाली हाथ रहे। ये बहुत ज्यादा है किसी के लिए। और अगर मैं कुछ कर सकती हूँ, एक साधारण सी लड़की जिसके पास कुछ नहीं है, तो करना चाहिए। और जंगल? तूने अपनी माँ को कहा कि जंगल के लिए जा रही है। वो भी सच है। जंगल मर रहा है और हम उसी पर जीते हैं। ये बात भी मेरे मन में है। ये भी एक वजह है। पर अगर सुनहरी नहीं होती, अगर उससे दोस्ती नहीं होती, तो शायद जंगल की चिंता होते हुए भी मैं यहाँ नहीं आती इस तरह। पहले वो है, दोस्त है वो मेरी, फिर जंगल है। दुर्गा देवी की आंखों की रोशनी बदली। तूने अपने मन की वो बात भी बताई जो शायद तुझे नहीं बतानी चाहिए थी। वो इनाम वाला पल। झूठ बोलना आसान था, कह देती सिर्फ दोस्ती के लिए आई हूं, कोई लालच नहीं। पर तूने नहीं कहा। ये साहस है, और यही सबसे मुश्किल सच होता है अपने बारे में। झूठ बोलकर चाबी लेने से क्या फायदा होता? अगर मेरे अंदर ही सच नहीं है, तो सुनहरी का श्राप टूटता भी कैसे? वो तो साफ दिल मांगता है। ये जवाब सुनने के लिए मैं 300 साल से यहाँ बैठी थी। इतने लोग आए, होशियार थे, ताकतवर थे, पर अपने बारे में सच नहीं बोल पाए।
तू एक गरीब लड़की है, ना ताकत है तेरे पास, ना धन, पर तेरे पास वो है जो किसी के पास नहीं था। दुर्गा देवी ने अपनी हथेली खोली। उसमें एक छोटी सी चाबी थी, सुनहरे रंग की, तितली के पंख जैसी। ये लो, इस चाबी को उस दरवाजे में लगाओ और जो अंदर मिले उसे ले जाओ। पर एक बात याद रखना चंपा, कालनाग का श्राप टूटेगा आज, पर कालनाग खुद कभी नहीं गया। वो इंतजार में है जब तक इस जंगल में तुम जैसे लोग रहेंगे। मैं समझ गई और मैं याद रखूंगी हमेशा। चंपा ने चाबी उस दरवाजे में लगाई। दरवाजा खुला और अंदर से एक सुनहरी रोशनी निकली, इतनी तेज, इतनी गर्म, इतनी भरी हुई कि आंखें बंद हो गईं। जब आंखें खुली, चंपा ऊपर थी, तालाब के किनारे। सुनहरी, सुनहरी, कहाँ हो? क्या हुआ? सब ठीक है ना? तभी एक रोशनी आई, ऊपर से धीरे धीरे उतरती हुई, और उस रोशनी में एक आकृति थी, सफेद कपड़े, सुनहरे पंख, चेहरे पर 300 साल की थकान। चंपा, मैं आजाद हूँ, सच में आजाद हूँ। तुम परी बन गई, सच में। तुम इतनी सुंदर हो सुनहरी, मुझे तो पता नहीं था। 300 साल बाद तुमने कर दिखाया चंपा, जो कोई नहीं कर पाया, जो मैंने खुद भी कभी कभी सोचना बंद कर दिया था कि होगा भी या नहीं। दुर्गा देवी ने जो सवाल पूछा था, मुझे बहुत डर था कि मेरा जवाब सही नहीं होगा, क्योंकि मैंने एक पल के लिए इनाम के बारे में सोचा था और वो मैंने बता दिया। पर सुनहरी, तुम्हारी दोस्ती मिली, इतने दिनों में जो बातें हुई, जो सुना, जो समझा, ये कम नहीं है मेरे लिए। चंपा, ये दोस्ती का हिस्सा नहीं है, ये इस जंगल की तरफ से है जिसे तुमने बचाया। जो तुम्हें मिलने वाला है वो किसी ने दिया नहीं, तुमने कमाया है। सुनहरी ने अपनी हथेली चंपा के सिर पर रखी। एक हल्की सी गर्माहट, जैसे धूप हो, जैसे माँ का हाथ हो। ये मुझे क्या हो रहा है? ये गर्माहट कहाँ से आ रही है? बस, अब जब भी इस जंगल में आओगी, पेड़ों की जरूरत समझ आएगी तुम्हें। कौन सा पेड़ बीमार है, कहाँ पानी कम हो रहा है, कौन सी जड़ी बूटी कहाँ उगती है, क्या लगाना चाहिए, ये सब ये जंगल तुम्हें बताएगा। और तुम समझोगी ये जंगल तुमसे बात करेगा। अब तुमने मुझे जंगल की भाषा दे दी। नहीं, तुम पहले से जानती थी, बस तुम्हारे अंदर जो था उसे जगाया मैंने। सुनहरी, एक आखिरी सवाल, तुम इतने सालों में टूटी क्यों नहीं? सच में बताओ। क्योंकि मुझे पता था कि एक दिन कोई आएगा जो सच बोलेगा, पूरा सच। और जब तुमने मुझे उन जड़ों से निकाला, उसी पल मैंने जान लिया, ये वही है, यही इंसान है जिसका इंतजार था। और मैं गलत नहीं थी। मैं तुम्हें याद करूंगी सुनहरी, बहुत याद करूंगी। मैं यहाँ नहीं रहूंगी, पर इस जंगल में रहूंगी। जब कोई पेड़ सुबह हवा में झूमे बिना हवा के, जब तालाब का पानी चांद की रोशनी में चमके, जब कोई सुनहरी तितली तुम्हारे कंधे पर आकर बैठे, समझ लेना। सुनहरी धीरे धीरे ऊपर उठने लगी, जैसे रोशनी में घुल रही हो। चंपा घर लौटी। माँ दरवाजे पर बैठी थी। कहाँ थी इतनी देर? मैं कब से बैठी हूँ यहाँ। एक एक पल गिनती रही। भोला काका से कहा था ढूंढने को, वो भी जंगल गए थे। माँ, क्या हुआ बेटी? सब ठीक है ना? चोट तो नहीं लगी कहीं? सब ठीक है माँ, बहुत ठीक है। और माँ, तालाब का पानी अब साफ है, जाकर देखो। वो पुराने डर वाला तालाब अब डरावना नहीं है।
तालाब का पानी साफ है तो ठीक है ना बेटी? सच में? माँ, कभी कभी कुछ चीजें ठीक हो जाती हैं बिना बताए, बिना दिखाए, बस ठीक हो जाती हैं। आज वैसा ही हुआ। उस दिन के बाद चंपा रोज जंगल जाती रही, लकड़ियां बीनती, पानी भरती, पर अब जंगल उससे बात करता था। वो समझती थी कि कौन सा पेड़ बचाना है, कहाँ बीज डालने चाहिए। धीरे धीरे गांव के लोगों ने देखा, जंगल हरा हो रहा है, तालाब में पानी बढ़ रहा है, खेतों में फसल अच्छी है। चंपा बेटी, ये जंगल में क्या हो रहा है इन दिनों? पेड़ बढ़ रहे हैं, पक्षी वापस आ गए, तालाब साफ हो गया। पहले ऐसा नहीं था। काका, जंगल हमेशा ऐसा ही चाहता था, बस उसे थोड़ी मदद चाहिए थी। मदद? तूने क्या किया बेटी? बस सुना काका, जंगल बोलता है, जब हम सुनते हैं तो वो खुश होता है। जंगल बोलता है? पहले कहा था तितली बोलती है, अब जंगल बोलता है। तेरी माँ सही कहती है, तू बड़ी अजीब है। हाँ काका, थोड़ी अजीब हूं, पर इसी से काम चलता है हमारा। एक दिन चंपा लकड़ियां बीन रही थी, तभी उसके कंधे पर कुछ बैठा, हल्का सा। उसने देखा एक तितली, सुनहरे पंख। सुनहरी, तुम हो क्या? तितली ने पंख फड़फड़ाए, एक बार, दो बार, और उड़ गई पेड़ों के बीच में, रोशनी में। उस शाम चंपा घर के बाहर बैठी थी, माँ पास में थी। बेटी, आजकल तू बड़ी खुश दिखती है, क्या हुआ? कोई बात है? माँ, एक बात सोच रही हूँ। तालाब के पास जो जमीन है वो बंजर पड़ी है, वहां पेड़ लगाएंगे हम छोटे छोटे, और उस जगह से जड़ी बूटियां मिलती हैं जो दवाई के काम आती हैं, बाजार में अच्छे दाम में बिकती है। पर बेटी, तुझे ये सब कैसे पता? जड़ी बूटियां कहाँ हैं? कौन सी दवाई में काम आती हैं? जंगल बताता है माँ, जब हम ध्यान से सुने तो। जंगल बताता है? ठीक है बेटी, जो तू कहे। माँ, एक बात और, उस दिन जो हुआ तालाब पर, जो मैंने किया, वो तुम्हारे लिए भी किया था। तुम्हारे लिए, इस घर के लिए, इस जंगल के लिए। तुम्हें पता है ना? पता है बेटी, तू कुछ भी करे माँ के लिए ही करती है, ये माँ समझती है। रात को आसमान में चांद निकला, पूरा गोल। चंपा बाहर आई और ऊपर देखा। सुनहरी, देख रही हो ना, माँ ठीक है, जंगल ठीक है, और तुम भी ठीक होगी, मुझे पता है।